अब कुछ और नए टूल्स हम देखेंगे, ठीक है, मर्ज, डिलीट और एक्सट्रूड के अलावा और क्या क्या हमारे पास है। लाइक जैसे मुझे रिक्वायरमेंट थी मल्टी कट की कि मैं बीच बीच में कुछ स्प्लिट करना चाहता हूँ, वैसे ही कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी भी हो सकती हैं कि मैं पैरेलली बीच में कुछ एजिस को डाल पाऊँ, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। बट जब मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो इसकी इनपुट वैल्यूज़ है सबसे लास्ट में, अभी देखो इसके ऊपर इतने सारे कमांड हमने कर दिए, इसलिए हमारा जो फर्स्ट इनपुट था वो सबसे नीचे चला गया, तो ये मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा इसमें, ये ख़राब कर देगा इसको। तो इतने मॉडिफिकेशन के बाद अगर मुझे इसमें अब कोई लूप इंसर्ट करना है, लूप हम किसे बोलते हैं, ये जो कंटिन्यूशन हमने सेलेक्ट किया अभी इसको हम लूप बोलते हैं। तो वैसे अगर मुझे लूप सेलेक्ट करना है तो उसके लिए जो टूल है, उसके लिए टूल है इंसर्ट एज लूप टूल। मीन्स हमें लूप इंसर्ट करना है, सिंपल। तो जहाँ पर भी करना है, जब हम क्लिक करेंगे कुछ ग्रीन आइसोलेशन दिखाएगा, डॉट डॉट डॉट, वो बता रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट हो सकता है अगर तुम माउस रिलीज़ करते हो तब। तो जैसे ही मैं माउस रिलीज़ करूँगा तब वो इस पर प्लेस हो जाएगा। अब ऐसे रिक्वायरमेंट्स कब होंगी, सपोज़ मैंने अभी इसको 3 प्रेस किया, मैं चाहता हूँ कि 3 प्रेस करने के बाद भी ये स्क्वायर ही रहना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ सपोर्टिंग एज दे रहा हूँ। सपोर्टिंग एज क्या होता है, ये इसको स्मूथ होने से होल्ड कर देंगे, रोक देंगे। स्मूथ कोई भी ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उसको होल्ड नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के एजेस डाल दिए जिससे कि अब ये बेंड नहीं हो पा रहा है और इसको होल्ड मिल रहा है। तो होल्ड एजेस डालने के लिए भी हमें इसकी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो तुम मल्टीपल एजेस भी डाल सकते हो और वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। 5 डालना है तो तुम 5 एक साथ भी डाल सकते हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब तुम्हें इसको डालना है ऐसे और उसके बाद तुम्हें कुछ यहाँ पे एक्सपेंशन करना है, कुछ बनाना है, तो तुम वो कर पाओगे, ठीक है। तो इसका काम इंसर्ट करना है, इंसर्ट एज लूप टूल, ये सिर्फ लूप्स को इंसर्ट ही करेगा। इसके अलावा एक ऑफसेटिंग एज लूप टूल और है जो कि दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट, जैसे अभी हम इंसर्ट कर रहे थे तो मुझे दोनों लेफ्ट और राइट में मैनुअली इंसर्ट करना पड़ा, बट ये एक साथ दोनों पे कर देगा, ठीक है। कॉर्नर्स में भी ये दोनों पे कर देगा। तो जब तुम्हें ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि तुम्हें दोनों एरियाज़ में इंसर्ट करना है, उसके लेफ्ट साइड में भी उसके राइट साइड में भी, तब तुम ऑफसेट वाला यूज़ करोगे। लेकिन इसका एक एक्चुअली थोड़ा लॉजिकल ये है कि अगर तुम्हारे पॉलिश की स्पेसिंग अच्छी है, जैसे ये दोनों पॉलिश ऑलमोस्ट सेम विड्थ के हैं, तो देखो मेरी ऑफसेटिंग के जो लूप्स आ रहे हैं वो भी ठीक ठाक आ रहे हैं, है ना। बट अगर मैं इस पॉली और इस पॉली के बीच में यहाँ इसकी बात करूँ तो ये पॉली छोटा है, ये पॉली बहुत बड़ा है। अब अगर हम ऑफसेट यूज़ करेंगे तो वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। क्या बिहेव कर रहा है कि इसके हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है, इसके अकॉर्डिंग राइट वाली पॉली के अकॉर्डिंग राइट वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो अपने पॉली के स्पेस के हिसाब से इंसर्ट करता है, बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसमें। तो वहीं पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पॉली बैलेंस अच्छा है और तुम्हें उस होल्ड एज की उतनी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं इसको यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे, तो देखो इक्वली ले रहा है क्योंकि लेफ्ट राइट के दोनों पॉलीज का साइज़ ठीक था, तो यहाँ पे मेरे लिए काम आएगा, ठीक है। बट कब काम आएगा वही हमें डिफाइन करना है कि हम इसको कब कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं और टूल्स हैं, वो टूल्स ऐसे हैं कि जैसे तुम्हें सपोज़ ये तुम चाहते हो कि चलो मैं यहाँ पे कुछ लूप्स डाल देता हूँ पहले। शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग इंसर्ट टूल यूज़ करोगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा सेक्शन जो है इससे सेपरेट हो जाए, इतना सेक्शन मैं यहाँ से सेपरेट कर दूँ। तो सेपरेट करने के लिए, अब क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो यहाँ पे दो टूल मिलेंगे इस तरह के, एक मिलेगा हमें मैश में, यहाँ पे सेपरेट है, और दूसरा मिलेगा मैश एडिट मैश में, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है। ये दोनों काम बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि एक्सट्रैक्शन जो करते हैं हम वो एक सिंगल आईडी में करते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में करते हैं।
तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक तरह से एक्सट्रैक्शन हो गया कि मैं ये एरिया इस मैश से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो अब मैं ये यूज़ करूँगा। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने दो ऑब्जेक्ट सेपरेटली रखे हुए हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया था। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट दो अलग अलग आईडीज़ हैं, वैसे इन दोनों के बीच में कोई जॉइन नहीं है, तो दो ऑब्जेक्ट हैं, आईडी एक है बट दो ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर इन दोनों को अलग करना होगा तो मैं सेपरेट यूज़ करूँगा। ठीक है, सो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंबाइन थे, उन दोनों को अलग अलग करना है तो हम सेपरेट यूज़ करते हैं। अगर एक ही ऑब्जेक्ट में से उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो हम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ही कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट भी होंगी कि नहीं मुझे एक्सट्रैक्ट तो करना है, पर मैं नहीं चाहता कि ये अपने वाले ओरिजिनल वाले मैसेज को यहाँ से हटा दे, ये इसको रखे यहाँ पे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये इसको डुप्लीकेट कर ले, ताकि इसके ऊपर जो मुझे बनाना है वो कुछ वैसा मेरे लिए बन जाए, हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट फेसेस भी हमारे पास है। डुप्लीकेट फेस से हम जो ओरिजिनल मैश होगा उसको तो रख पाएंगे और उसके साथ दूसरे मैश को भी डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो मेरा ये वाला मैश एक और मैश बन गया, और जो एग्जिस्टिंग मैश था वो तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही। ठीक है, इसका फ़ायदा जब भी है जब मुझे कुछ ऐसे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने हैं और मैं इसको भी कुछ ऐसा बना देता हूँ। अब मैं नया ऑब्जेक्ट इसके सराउंड में पूरा ड्रॉ करता, उससे अच्छा था मैंने उसी के सोर्स को यूज़ कर लिया और एक और फ्रेम उस पर बना दिया। ठीक है, तो इस तरह के टूल्स हैं, और भी टूल्स आते रहेंगे, हम धीरे धीरे टूल्स करते रहेंगे। कई बार हमें फेसिस से ही चीज़ों को निकालना होगा, कई बार हमें फ्रेश पॉलीगन भी क्रिएट करने पड़ सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी शेप इनमें से किसी पे भी कोई वेरी ना करे, जो हमारे पास यहाँ पे टूल है। तो उस टाइम पर हमें कोई ऐसा टूल चाहिए जो कि मुझे फ्रीली ड्रॉ करने के लिए हेल्प कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है, क्रिएट पॉलीगन टूल या ठीक है, क्रिएट पॉलीगन टूल से हम पॉली क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसा भी पॉली, जैसे पेन टूल हम चलाते थे काइंड ऑफ वैसे ही हम, जैसे हमने कर्व टूल चलाया था वैसे ही हम यहाँ पे ये टूल चला सकते हैं, और जो भी शेप है वो शेप हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो कई बार रैंडम शेप्स की ज़रूरत के लिए हम ये भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वो टूल्स हैं, ये जो मोस्ट कॉमन टूल्स हैं मॉडलिंग के लिए, तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। इनकी हमें बहुत रेगुलरली ज़रूरत पड़ती रहती है। अपेंड पॉलीगन टूल क्या करेगा? अपेंड पॉलीगन टूल पॉलीज को अपेंड करेगा। सपोज़ मुझे यहाँ पे जिस सरफेस जो मैंने डिलीट किया इसको फिल करना है, मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि फिल हो जाए। तो एक तो फिल के लिए हमारे पास फिल टूल था, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो फिल आएगा, फिल, पर ये इसकी टोपोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है, ये फ्लैट हो गया यहाँ पे, जबकि ये थोड़ा सा बाहर निकल के आना चाहिए था। तो या तो अब ये करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टी कट से इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, ऐसे हाँ फिल करने पड़ेंगे मल्टी कट से हमें। ठीक है, उसके बाद में इसको बाहर निकालो, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपेंड पॉलीगन टूल यूज़ कर लेता हूँ। मैंने एंडू कर दिया है सारा, और मैं यहाँ पर जाकर अपेंड पॉलीगन यूज़ करूँ। अपेंड पॉलीगन क्या करेगा, तुम्हारे जो एजेस बनने हैं उनको भी वो बना देगा। इसको कैसे यूज़ करते हैं, तुम पूरा भी क्रिएट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक दो दो पॉलीज को भी कर सकते हो। तो जैसे तुम टूल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कहाँ गया अपेंड, जैसे ही मैंने जिस बॉर्डर में मुझे क्लिक करना है वो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो कुछ एरोज आ गए, डायरेक्शन बता रहे हैं एक्चुअली एरोज। तुम अगर नोटिस करोगे इसको, तो इसका फेस लेफ्ट में है, फिर ये डाउन साइड जा रहा है, फिर राइट साइड जा रहा है, फिर अप साइड जा रहा है, फिर लेफ्ट साइड जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि आपको इस तरह से, हाँ आपको इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज तुम इसको, या एंटी क्लॉकवाइज तुम इसको एक्चुअली करोगे। ठीक है, इन एरोज को तुम छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये जो प्लस माइनस होते हैं हमारे कीबोर्ड पर, प्लस माइनस की से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत छोटे ऑब्जेक्ट पे ये बहुत बड़े दिखाई देंगे तो क्लिक करने में कन्फ्यूज़न होगी। तो
ये एरोज की गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है बस। वो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे क्लिक करते जाओ। अगर गलत जगह क्लिक हो रहा है तो तुम अंडू कर सकते हो या बैक स्पेस प्रेस कर सकते हो। ठीक है, बट अगर पूरा क्रिएट नहीं हुआ मतलब हमने कुछ गलत क्लिक किया होगा। रिपीट, जी प्रेस किया मैंने रिपीट के लिए। सेलेक्ट, सेलेक्ट, क्लिक, 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 अटक। तो ये भी कुछ प्लेन जैसा ही हो गया लेकिन अभी। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए कि अलग अलग चाहिए तो हम अलग अलग क्रिएट कर लेंगे। अलग अलग करने से फ़ायदा ये होगा कि जो लूप्स हमने इंसर्ट किए थे वो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अभी हॉलोज यहाँ पे आ रहे हैं तो तुम एक मल्टी कट फिलहाल अभी डाल सकते हो। गलत जगह पे क्लिक हुआ है वो। क्लिक्स का थोड़ा ध्यान देना है तुम्हें, कहाँ पे क्लिक कर रहे हो। तुम गलत जगह पे करोगे तो तुम्हारी बाकी शेप को भी खराब कर सकता है। ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कर लेंगे मर्ज। तो अपेंड भी यूज कर लिया हमने। अपेंड से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश को अपेंड कर सकते हैं। कहाँ गया मर्ज। ठीक है, तो अभी कुछ और 3-4 टूल्स हमने करे हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनका और कहाँ कैसे यूज करेंगे, कब इनकी रिक्वायरमेंट होगी।